आप देख रहे हैं NY 24/7। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच स्थित हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की प्रसिद्ध दरगाह देश में आई कोरोना महामारी की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, जिनको एक बार फिर से 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को फिर से खोल दिया गया है। इसी के तहत गाजी मियां की दरगाह में भी ज़ायरीनों के लिए ज़ियारत शुरू हो चुकी है। क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद यासीन। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ है? जंजीरी गेट। दरगाह शरीफ जंजीरी गेट। हाँ, ये दरगाह आज से खोल दी गई है, तो आप जंजीरी गेट पे लगे, मेन दरवाजा यही है। किन चीज़ों की ध्यान रख के आप अंदर दाखिल करते हैं ज़ायरीनों को? ज़ायरीनों को मास्क लगा रहना चाहिए और बना के जाना चाहिए। अच्छा, दूरी बनी रहनी चाहिए। जी, गोले भी बनाए गए? गोले भी बनाए गए हैं। ये गोले बनाए गए? हाँ, ये गोले बना के। अच्छा। गाजी मियां की दरगाह देश में प्राचीन दरगाहों में से एक है, जहां पर हर वर्ष 4 बड़े मेले लगते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में दूर दराज व क्षेत्रीय ज़ायरीन उपस्थित होकर अपनी अकीदत पेश करते हैं। गाजी मियां की दरगाह लॉकडाउन के बाद से एक बार फिर जिला प्रशासन की ओर से आए सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी ईओ नगर पालिका की देखरेख में खोली गई। वहीं खास बात इस बार यह है कि इस दरगाह परिसर में सैनिटाइजेशन, जो कि आधुनिक मशीन है, जिसके अंदर से गुजरते ही लोग सैनिटाइज होकर दरगाह पर जाएंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये वही सैनिटाइजेशन मशीन है जिसके अंदर से लोग गुजरकर गाजी मियां की मज़ार मुबारक तक पहुंचेंगे और ज़ियारत करेंगे। वहीं गाजी मियां की दरगाह एक बार फिर ज़ायरीनों की ज़ियारत के लिए खुलने के बाद ज़ायरीनों में एक उत्साह है, खुशी है। इसी लॉकडाउन के तहत ही गाजी मियां का जो कि विश्व प्रसिद्ध मेला है वो भी निकल चुका है, जिसमें ज़ायरीन नहीं आ पाए थे, लेकिन एक बार फिर से दरगाह खोल दी गई है और इजाज़त दी गई है कि आप लोग आए और गाजी मियां की दरगाह पर ज़ियारत करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस के दायरे में रहकर। सिर्फ 5 लोगों को ही इजाज़त है अंदर जाने की। मास्क लगा होना चाहिए व इस मशीन से गुजरकर सैनिटाइज होकर ही आप गाजी मियां की दरगाह पर जाएंगे। वहीं आस्थाने पर थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वहीं इस विषय पर दरगाह प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। सैयद शमशाद अहमद एडवोकेट, प्रेसिडेंट दरगाह शरीफ इंतजामिया कमेटी बहराइच। आज से सर प्रसिद्ध गाजी मियां की दरगाह खोल दी गई है और आप प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, तो किन बातों को ध्यान में रख के ज़ायरीनों को अंदर दाखिल करेंगे ज़ियारत? ये सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी दरगाहों में से है। यहाँ पे बराबर भीड़ रहती है, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। मेला जेठ का ये मई जून में लगता है, 1 महीने का, उसमें कई लाख लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। लॉकडाउन वही 22 मार्च से लगा था और अभी चल ही रहा है, और इस पर बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं, काफ़ी मायूस भी थे। सरकार के पे भी लोग वही मांग कर रहे थे कि जल्दी धर्मस्थल खोले जाएं। सरकार ने धर्मस्थल खोलने के लिए वही महामारी के लिए भी रोका था और उसको खोलने की इजाज़त दी है, तो शर्तें दी है, तो शर्तों का पालन करते हुए वही 2 मीटर की दूरी पर सैनिटाइज़र का, साफ़ सफाई का, वजू लोग घर बना के आए, तो उसी हिसाब से आज दरगाह शरीफ खोली गई है। और उन लोगों को बार बार माइक से ऐलान किया जा रहा है कि आप उसका पालन करें और वही दूरी बना के चले और मज़ार पे कम से कम लोग जाते रहें, बीमार लोग अपने घर ही पे रहें, बाहर ना निकले। तो उसी हिसाब से सब वही दरगाह खोली गई है और लोग ज़ायरीन आ रहे हैं और बड़े अकीदत से अंदर जा रहे हैं, फातिहा पढ़ के बाहर निकलते हैं। जैसा कि सर अभी देखने में आया कि 1 माह का जो प्रसिद्ध डेट मेला होता है गाजी मियां की दरगाह पर, वो अब निकल चुका है, सभी चौकियां निकल चुकी हैं। तो अभी जो ज़ायरीन अपने अपने घरों पर हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? अब जो भी ज़ायरीन अपने घरों पे हैं उनसे यही कहा गया है कि आप लोग मेले वेले में जैसे संयम बरते थे, उसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आदमी यहाँ आए, अपनी जो भी मांगे हैं, जो भी ज़रूरतें हैं वो अपनी पूरी करें और अपने घरों रुके ना, यहाँ से वापस चले जाए साथ। ये यूपी की तो सबसे बड़ी दरगाह है, वैसे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी दरगाहों में से ये है।
यहाँ पर हर मजहब मिल्लत के लोग आते हैं और पूरे साल लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी जेठ का 1 महीना मेला होता है, उसमें भी हर धर्म के समुदाय के लोग आते हैं। ये 22 मार्च से लॉकडाउन और कोरोना महामारी को लेकर दरगाह शरीफ बंद की गई थी और जिसकी वजह से बहुत से लोग फातिहा पढ़ने और नहीं आ पा रहे थे। भारत सरकार और यूपी सरकार ने 8 जून से दरगाह खोलने की जो परमिशन दी है, उसके एहतियात बरतते हुए पूरे दरगाह शरीफ को सैनिटाइज कराया गया है। उनकी जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से आज दरगाह शरीफ को खोला गया है। काफ़ी ज़ायरीन आए हुए हैं और 5-5 आदमी के हिसाब से लोग अंदर जा रहे हैं। जो भी दूरी बनाई गई है वो दूरी के निशान बनवा दिए गए हैं। गेटों पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सबके वही बीमारियों को मना किया गया है। जो बूढ़े हैं वो अभी घर से बाहर ना निकले, बच्चे घर से बाहर ना निकले और दरगाह शरीफ जो ठीक ठाक लोग हैं वही आवे। और इसके लिए सैनिटाइज़र मशीन भी लगवाई गई है कि सैनिटाइज होकर लोग ही मज़ार शरीफ पर जाएं और जो भी गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करें। क्या मैसेज होगा सर आपका? हमारा मैसेज ये है कि जो सरकार की गाइडलाइन है वही वो लोग फातिहा भी करें, ज़ियारत भी करें, मगर उस गाइडलाइन का पालन भी करते रहें। जो दूर दराज ज़ायरीन बैठे हुए हैं और ज़ियारत के लिए काफ़ी परेशान थे, उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? जो भी दूर दराज में ज़ायरीन बैठे हुए जो आना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके आते रहे, अपनी ज़ियारत करें, अपनी अकीदत पेश करें और यहाँ पे जो भी मुरादें हैं और वो साथ में ये भी मुराद वही बेफातिहा पढ़े, मन्नतें माने कि ये बीमारी से जल्दी सबको सफ़ा मिले और जैसे हालात जो पहले के थे उसी हालात पे बहाल हो जाए। देखा और सुना आपने, ये थे दरगाह प्रबंध समिति के अध्यक्ष सैयद शमशाद अहमद, जिन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दरगाह एक बार फिर से ज़ायरीनों की ज़ियारत के लिए खोल दी गई है। ज़ायरीन आए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और देश में फिर से अमन और शांति व कोरोना महामारी को दूर भगाने के लिए दुआएं करें। बहराइच से NN 24/7 न्यूज़ के लिए नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। NN 24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप। NN 24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप तक और आप रहें हर खबर से अपडेट। तो अभी सब्सक्राइब करें NN 24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल। आप देख रहे हैं NN 24/7 न्यूज़।